आयोजक श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुरजी दमोह मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र चंद्र कुमार जैन सर्राफ अध्यक्ष, इंजीनियर आर के जैन महामंत्री, अशोक कुमार जैन सर्राफ कोषाध्यक्ष, आवास प्रभारी श्री ललित जैन सर्राफ। श्री पारस चंद जी जैन रिटायर्ड न्यायाधीश, श्रीमती पुष्पलता जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रतिभा चौधरी, श्री रविंद्र जी चौधरी दोहित्री, सौम्या चौधरी दोहित्र, श्रेयस चौधरी पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रियंका, श्री पुष्पेंद्र जी जैन अमेरिका दोहित्री, पीयू परावी पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रीति जैन, श्री आशीष जी जैन पुणे दोहित्री, प्रांजलि जैन, प्रमिति जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री प्रभात जैन, श्रीमती वर्षा जैन पौत्र, अनंत जैन। स्वर्गीय श्री सुमत चंद जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन पुत्र व पुत्रवधू, श्री रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन पुत्र व पुत्रवधू, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन पुत्री, मुनि जैन पुत्री दामाद, श्रीमती बबीता जैन, श्री अजीत कुमार जैन पौत्र पौत्रवधू, श्री पंकज जैन, श्रीमती आकांक्षा जैन एवं परपोत्र अरहम जैन पौत्री पौत्री दामाद, श्रीमती कोमल जैन, श्री दिवेक जैन नातिन, धनीषा जैन पौत्री पौत्री दामाद, श्रीमती आरजू जैन, श्री अनीश जैन पौत्री, रिद्धि जैन, राशि जैन, रविंद्र जैन 9437012322। श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रीति जैन, श्री दीपक जैन, नातिन निहारिका जैन, नाती अर्णव जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री सौरभ जैन, नातिन अमायरा जैन एवं आराध्या जैन पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री नितिन जैन, श्रीमती शिल्पा जैन पौत्र अद्वैव, पौत्री अद्विका जैन। फर्म BNA एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एडवे ज्वेल्स LLP, डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, दिल्ली। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत के दमोह जिले की पुण्य भूमि श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में 6 से 11 जून 2024 के मध्य परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज को समर्पित 5 दिवसीय कलशारोहण एवं सहस्त्रकूट जिन विम वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में आज भक्तगण प्रभु अभिषेक शांति धारा के साथ साथ श्री जी स्थापना की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी जुड़ते हैं इस भव्य महामहोत्सव की मांगलिक गतिविधियों से। आदिनाथ की सुंदर प्रतिमा मारे मन को भाई, आदिनाथ की सुंदर प्रतिमा मारे मन को भाई। उधारो रे कलसा धारो रे, उधारो रे कलसा धारो, कमालो रे पुण्य भाई, कलसा धारो कमालो रे पुण्य भाई। कलसा धारो रे, कलसा धारो रे, धारो रे धारो पुण्य भाई, कलसा धारो रे, धारो रे धारो पुण्य भाई।
कृष्णा के लाल को, कृष्णा के लाल को, सिद्धार्थ के गोपाल को, कृष्णा के लाल को, पिता की बाल को, कृष्णा के लाल को, सिद्धार्थ के गोपाल को, कृष्णा के लाल को, सिद्धार्थ के गोपाल को। एक बरस का एक सरस और 8 दिनों की याद, एक बरस का एक कलश और 8 दिनों की याद, 1008 कलशों से नाए जग सम्राट, 1008 कलशों से नाए जग सम्राट। पधारो रे कलसा ढारो रे, पधारो रे कलसा ढारो, कमालो रे पुण्य भाई, कलसा ढारो कमालो रे पुण्य भाई, कलसा ढारो रे, कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भाई, कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भाई। सोने और चांदी के कलश भरने, सोने और चांदी के कलश भरने, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। सोने और चांदी के कलश भरने, सोने और चांदी के कलश भरने, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। ढारो रे ढारो ढारो रे, कलसा ढारो कमालो रे पुण्य भाई, कलसा ढारो कमालो रे पुण्य भाई, कलसा ढारो रे, कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भाई, कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भाई। मंदिर में नर नारी आए कलशों में नीर भरी, मंदिर में नर नारी आए कलशों में नीर भरी, होने लगे अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, होने लगे अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। नीर शेर की बहती धारा फिर बिना पीगा तन सारा, ऐसी अन्य विशाल मूर्ति का कहीं नहीं उल्ली, ऐसी अन्य विशाल मूर्ति का कहीं नहीं उल्ली। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक। ढारो रे कलसा ढारो रे, ढारो रे कलसा ढारो कमालो रे पुण्य भाई, कलसा ढारो कमालो रे पुण्य भाई, कलसा ढारो रे, कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो पुण्य भाई, कलसा ढारो रे,
अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सब सखियां मिल साज सजाओ, सब सखियां मिले साज सजाओ। मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। प्रभु जी की छवि निरखो, प्रभु जी की छवि निरखो कितना आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। इंद्राणी हर्ष मनावे, इंद्राणी हर्ष मनावे। इंद्राणी हर्ष मनावे। इंद्राणी हर्ष मनावे। प्रभु जी के चरणों में शीश झुकावे, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकावे। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे। स्वर्ण कलश जल उदकन धारा, स्वर्ण कलश जल उदकन धारा। अंग नहाए जिन पर प्यारा, अंग नहाए जिन पर प्यारा। स्वामी जगत के दुख हरो, प्रभु जी जगत के दुख हरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, कि आज प्रभु नवन करेंगे, कि आज प्रभु नवन करेंगे।
आप भी नमन कर रहे हैं और ऊपर वालों ने भी नमन चालू कर दिया। बड़े बाबा के पूरे जिनालय का अभिषेक। जय हो। अर्घ ले लो। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन नाथ महोम्य जय। ओम नियमसेकान्ते मृस्वादे वीरान्ते नमो अर्घम निर्वपामिते। चलिए शांति धारा। हाँ बोलो, आज की शांति धारा। और ऐसी शांति धारा जब आपको इस मौसम की प्रथम बरसात प्रारंभ हुई हो। समय सागर जी महामुनि राज की जय। सागर जी महामुनि राज की जय। नमो स्लोगन हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवितरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सौवसाहोनं चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवली पन्नतो धमो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतोद्धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वं शांतिं तुष्टिपुष्टिं च कुरु गुरो। ओम मूर्ते भगवते प्रक्षिणाश्री दोषकल्मषाय दिव्यतेजमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगापूर्वविनाशाय सर्वप्रकृतिक्षुद्र विनाशाय सर्वक्षामदान विघ्न विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ब्रह्म रौराः से अवसाय सर्वशांतिं कुरु गुरो। ओम चुं ऋग भट कीर्तिं गतिं गाते गाते परविघ्नाः स्फुटे स्फुटे सहस्कंडान् कुरु गुरो। परमंत्रान् चिंतिं परमंत्रान् भिन्न भिन्न छांसो रूम भट सर्वशांतिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं श्री कुलीं अरम असे अवसानद विद्याय नमो हरिहंताण रोम सर्वशांतिं कुरु गुरो। ओम अरहं सी ह्रीं अरहं रूम ऊरुजार जगदापद विनाशाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय अशोक अशोक तरु सत्प्रात्याय मिलताय अशोक तरु सत्प्रात्याय शोहन होताय हमलु बीजाय रोद्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सूर्यपशुपति सत्प्रात्याय मिलताय सूर्यपशुपति सत्प्रात्याय समुद्राय हमलु बीजाय सर्वोत्तम शांतिकराय कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रात्याय मिलताय दिव्यधनि सत्प्रात्याय समुद्राय हमलु बीजाय सर्वोत्तम शांतिकराय शांति कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय चामरद सत्प्रात्याय मिलताय चामरद सत्प्रात्याय समुद्राय रमलु बीजाय सर्वोत्तम शांतिकराय शांति कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सिंहासन प्रात्याय मिलताय सिंहासन प्रात्याय
घमली बीज जाए रोद्र शांति कराय नमो शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातः निदाय भामंडल सत प्रातः समराय झमली बीज जाए रोद्र शांति कराय नमो शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय दुंदवी सत प्रातः निदाय दुंदवी सत प्रातः समराय समृद्धि बीज जाए सर्वोत्तम शांति कराय नमो शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय छत्र सत प्रातः निदाय छत्र सत प्रातः समराय खमली बीज जाए सर्वोत्तम शांति कराय नमो शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातः सिद्धाय बीजाय मंडिताय सर्व शांति कराय नमो शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं अरम नमो जिनानाम सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं नो ही जिना सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो परम जिना सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो सब जिना सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो अंतो जिना सर्व बोधो ओम ह्रीं नो कोट विधिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो बीज विधिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो पादान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो संबिन सुधरान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो सैम विधिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो पत्ते विधिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो भुई विधिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो भुजु विधिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो युगल विधिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो 10 पिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो 14 पिनो सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो अट्टमहानि कुशलम सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो युनि उद्दान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो ध्यान सर्व बोधो ओम ह्रीं नो चारण सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो पंचसमन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो आगसमन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो आसी सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो द्वितीय सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो उग्दवान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो दित्तवान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो तत्तवान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो महात्तवान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो घोरतवान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो घोर गुणान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो घोर पकमान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो अघोर गुण विहार सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो आमो से पत्तान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो खिल्लो से पत्तान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो जल्लो से पत्तान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो विटु से पत्तान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो सबो से पत्तान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो मनोबलन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो वज्रबलन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो काय बलन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो खीर सर्व बोधो ओम ह्रीं नो सब सविन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो मुहूर्त सविन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो अमी सविन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो अखिन सर्व बोधो ओम ह्रीं नो डमान सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो सब सिद्धाय धन सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नो भगवतो मोहदि महावीर वर्धमान विदु सर्वतो तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजघेर भ्रष्टुपद्रव धारी ध्रुव ध्रुव स्वचक्र पर धूप ध्रुव प्रचंड भवना जलो ध्रुव शाकिन डाकिन भूत सुजा ध्रुव ध्रुव दुर्भिक्ष व्यापार बुद्धिर हितान विनाशमतो से शांत रस्तु शिवस्तु जयस्तु नित्यमस्तु सर्वेशां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समरस्तु किल्लानमस्तु सुखमस्तु अभिरस्तु दीर्घास्तु कुल उदरन धना सदसंतो सद्धम श्रीबलाय आरोग्य ऐश्वर्य विरुद्धो ओम ह्रीं ह्रीं नो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष साध्य भगवतो संपोजगाना प्रतिपालगाना इति सामान्य भूतदाना षष्ठराष्ट्र परस्य राग करोति शांति भगवज्जनेन्द्र करोति शांति भगवज्जनेन्द्र करो शांति भगवज्जनेन्द्र शांतिनाथ भगवान की जय चौबीस हो भगवान की जय विलाचर गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय साईं महाराज की जय समय सागर की निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की
हाँ चलो अब मार्जन करो, शांति धारा हो गई। अब बड़े बाबा के करना विषय नत्वा मुहुर्निज करैर्मृतोपमेय स्वच्छ जिनेन्द्र तव चंद करावदाते सुधान सुकेन मिलेनितान तिरम्य देह स्थितांजल कड़ान परिमार्जयामि। अच्छा अर्घ नहीं चढ़ावी। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई आमि महाभिषेकम् ओम। जिनके हाथों में कलश है वो धारा करेंगे, जिनके हाथों में कलश नहीं है दोनों हाथों को वाद्य यंत्र का रूप देते हुए पूरे मनोयोग और भक्ति भाव के साथ ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं झीं छ्वीं छीं द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्थे भगवते श्रीमते पवित्र जलेन छिन्नमविसिञ्चयामीति स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिद्रूपकै स्नप्यामि सुचिन्पितमाञ्चिनान् सर्वर्सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् सले निष्णाप्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् सले निष्णाप्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् सले निष्णाप्याम। चलेगा। जिन्होंने नमः सिद्धेभ्यः श्रीवितरागाय नमः। ॐ ह्रीं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोहे सौवसाहूनं चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवले पन्नतोद्धमो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवले पन्नतोद्धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिपुष्टिं च कुरु गुरो। ओम नमोऽर्थे भगवते प्रक्षिणासे दुष्कल्मषाय दिव्यतेजमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगापविनाशाय सर्वप्रगत शुद्रु विनाशाय सर्वछामर डामर विघ्न विनाशाय। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः अस्यावसाः सर्वशान्तिं कुरु गुरो। ओम छुं रूं पट कीर्तिं घाटिं घाते घाते पर विघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्रखण्डान् कुरु गुरु परमन्त्रान् छिन् परमन्त्रान् बिंदु बिंदु छाम छ वह रूं पट सर्वशान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसे अवसानात् विद्याय नमो रिहन्तान् ह्रीं शान्तिं सर्वशान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रां श्री ह्रीं ह्रमो रोजार जगतापनिविनाशाय ह्रीं शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय अशोक तरुसुप्रातिवनिताय अशोक तरुसुप्राति हर्षोप्राय हमलु बीजाय रूपदुर्भ शांतिग्राय नमः सर्वशान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय सूर्यस्फुटे सत्प्रातिमनिताय सूर्यस्फुटे सत्प्राति शोभ्राय हमलु बीजाय रूपदुर्भ शांतिग्राय नमः सर्वशान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनी सत्प्रातिमनिताय दिव्यध्वनि सत्प्रात्याय शोभ्राय मम्लु बीजाय रूपदुर्भ शांतिग्राय नमः शान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय चामृतन सत्प्रात्यामनिताय चामृतन सत्प्रात्याय शोभ्राय रमलि बीजाय रूपदुर्भ शांतिग्राय नमः शान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सिंहासन प्रात्यामनिताय सिंहासन प्रात्याय शोभ्राय घमलि बीजाय रूपदुर्भ शांतिग्राय नमः शान्तिं कुरु गुरो। ओम ह्रीं शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रात्यामनिताय भामंडल सत्प्रात्याय शोभ्राय
झमृं बीजाय सर्वोत्तर शांति करायण शांति गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्राते मनिताय द्वंद्वी स्प्राते सोमप्राय संभलिं बीजाय सर्वोत्तर शांति कराय नव सर्व शांति गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्र सत्प्राते मनिताय छत्र सत्प्राते सोमप्राय खंभली बीजाय सर्वोत्तर शांति कराय शांति गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातः सहिताय बीजाय मंडी मनिताय सर्व विघ्न शांति कराय नव सर्व शांति गुरु ओम ह्रीं रम नमो जिनानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो ओई जिनानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो परमो जिनानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो सवो जिनानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो अनंतो जिनानं सर्व भवतो ओम ह्रीं नो कोटि विजयं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो बीज विजयं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो पादान धर्म सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो संभिन्न सोदरानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धिनं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो पत्ते विद्यं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं भोई विद्यं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो विजु धर्म सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो यमुन सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं 10 सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं 14 सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं 8 कुशलं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं विभूति पत्तानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो ज्ञानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं चारणं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं पंडितसमनं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं आकाशं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं आसेवसं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं दिट्टिवसं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं गीतवानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं दित्तवानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो तत्तवानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं महातवानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं घोरतवानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं घोरगुणानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं घोरपकमानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो अघोर गुणपविहारं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नमो आमो से पत्तानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो खेलो से पत्तानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो जल्लो से पत्तानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं यूट्यूब से पत्तानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं सवो से पत्तानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो मनबलेनं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो वचबलेनं सर्व वचबलेनं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो कायबलेनं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं खीर सेवन सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो सप्तसेवन सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो महु सेवन सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो अमी सेवन सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो अक्षीण महासानं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो वड्डमान बुद्धिविषं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो सविसिद्धाय जनं सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो भगवतो महते महावड्डमान बुद्धिं सर्व शांति भवतो तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज घे भद वृषुपुत्र धारी द्रौपद्रव स्वचक्र पर चक्रो भयो ध्रुव प्रचंड भवना जलो ध्रुव शाकिन डाकिन भूष विजाय ध्रुव दुर्भिक्ष व्यापार हृदय हृदय विनाशवतो श्री शांतरस्तु शिवमस्तु जयस्तु मृत्युमरस्तु सर्वेषां तुष्यस्तु पुरुषस्तु समृद्धो कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिरस्तु दीर्घायस्तु कुलगुरुधराय सदा सन्तो सद्धं श्री बलाय आरोग्य विशेषतो ओम ह्रीं नो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष प्रदाच्य भवतो संपोजगाना प्रतिभागाना इति सामा तपोजनाना देशत्रास परसराज्ञ करो शांति भगवज्जने करो शांति भगवज्जने करो शांति भगवान शांतिनाथ भगवान की जय जोई सो भगवान की जय आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए देवादेव कुंडलपुर के बड़े बाबा तिरंगा सुदेवादिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य गुरुदाता श्री विद्यासागर स्वामी राज की जय हो। त्रयं तो विभाति ससंग कांते मुचैस्थितं स्थगिते भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकरि जाल विव्रज शोभं प्रख्याप्यत् जगतः परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं श्री भूतानागत वर्तमान समेतेभ्यो जनेभ्यो नमः। ओम ऋषभ 24 भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा संगत सब दिवादीनाथ भगवान के मत को तय छत स्थाप्यामि नमो नमः। 64 चावल लीजिए। कुंदा वेदांत चल चामर चारु शोभम
विभ्राजते तव वपुः कैलधौतिकान्तम् उदैत्य सा के शुचिनिर्जरवारिधार मुचैष्टितं सूर्यगिरेरेव शातकौम्भम् ओम वृषभूतनागत वर्तमान समय तेभ्यो जिनेभ्यो नमः विशाचयुष भगवान कुंडपुर के बड़े वा संगते भगवान के पार्श्व भावे 64 स्थाप्यामि नमो नमः कानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः ओम ब्रीमास्तकम का सिद्धार्थम सर्वज्ञ निवारणार्थम विश्व कल्याण निमित्तार्थम निसात प्रभाव निमित्तार्थम कुंडपुर के बड़े बात शब्द भगवान के शिखर पर ही कलश स्थापना निमित्तार्थम सहज कुचेताल में 1000 स्टेज में विराजमान निमित्तार्थम शंभानाथ भगवान के वेदी में देवादेव मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान निमित्तार्थम यागमंडल विधान निमित्तार्थम ओम विश्व कल्याण निमित्तार्थम। चलिए अर्घ लीजिए। एक फ्लोर पर 8 पटिया बैठने चाहिए। पीछे वाला आपको मार्क का नंबर से रखना बस वो ठीक नहीं है। ना आगो पढ़ दूंगा नंबर से रखना ठीक है नंबर से बस रेडी मल्टीपल सब इसका रूल बोलेंगे भैया थोड़ा इधर है ना भैया। हेलो भैया थोड़ा सा इधर
दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर छोटी बाबा सहारा न होता, अगर छोटे बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। हाँ, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जय हो। रस्ता सोडतो ठेवा तिकडे पाहिजे
बन जाओ बन जाओ बन जाओ आराम से नरेंद्र परमेश जी भगवान की जय, शिवानी के खड़े बाबा की जय, सिंगनपुर के बड़े बाबा की बहुत भीड़ है, हम लोग को जाने नहीं मिल रहा। माता जी अभी वर्तमान नहीं रख पा रहे, बाद में जाए। बहुत सारी माता जी खड़ी है, लोग निकल नहीं पा साक्षात विराजमान जिनके पावन चौक में जलाया तब है मेरी उर का कोना कोना गुरुवर तुम्हें पुकार रहा, लगा आज तब दर पर आकर स्वप्न मेरा साकार हुआ। माता जी वाला माइक वो चालू कर दो। दिल्ली से हमारे बीच में विपिन जी जहां पर भी हो यथाशीघ्र मंच पर आए। विपिन जी कागजी दिल्ली। स्थापना के लिए तैयार हो जाएं। विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परंपरागत अभिनव आचार्य परमेश्वरी गुरुवा श्री समय सागर जी महाराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। सहस्रपुर चैत्यालय में विराजमान सभी जन बिंबों की जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रूमष्टोत्तरशत परंपरागत अभिनव आचार्य परमेष्ठिन श्री समय सागर मुनीन्द्र अवतार अवतार संभूषति आवाहनम। ओम ब्रूमष्टोत्तरशत परंपरागत अभिनव आचार्य परमेष्ठिन श्री समय सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठाठाति स्थापनम। ओम ब्रूमष्टोत्तरशत परंपरागत अभिनव आचार्य परमेष्ठिन श्री समय सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव वसत सन्निधापनम। विद्या सिंधु में नयन मूंद कर नित्य तैरते रहते हो। ओम शांति कह कर हे गुरुवर निजात्मा में रमते हो। समान सागराचार्य आपकी छवि से चमका रस वर्षे। श्रद्धा जल अर्पण कर हे को भक्त जनों का मन तरसे। ओम ब्रूमष्टोत्तरशत परंपरागत अभिनव आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापयामि। अज्ञानी तन शीतल करने चंदन लेप लगाता है। भक्त आपके श्री चरणों में शीतलता को पाता है। समय सागराचार्य आपकी चंद्र से शीतल वाणी। भव भव का संताप मिटाती परम प्रमाणी कल्याणी। ओम ब्रूमष्टोत्तरशत परंपरागत अभिनव आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वापयामि। अक्षय सुख पाने हे गुरुवर विद्या गुरु का पथ गाया। दर्शन करके कहीं भोग जब शिवपुर का यह रथ आया। समय सागराचार्य गुरु के पद में अक्षत आया हो। नश्वर में सुख कभी न मानो यह बर पाने आया हो। ओम
भ्रूमष्टुत सत अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षतान् निर्वापामीति। स्वभाव की सामर्थ्य जानकर स्वस्व ब्रह्म में लीन हुए गुरु सम्मुख कामदेव के तीक्ष्ण बाण भी क्षीण हुए। समय सागर आचार्य गुरु ने सब विकार परिवार किया शरणागत को एक नजर से गुरु आपने तार दिया। ओम भ्रूमष्टुत सत परंपरागत अभिनवाचार्य परमेष्टिभ्यो श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापामीति। मूलाचार ग्रंथ अनुसारी दोष रहित आहार करे निराहार पद विदेह पानी यतिवर आत्म विहार करे। समय सागर आचार्य चरण में चरो चढ़ाने लाया हूँ गहन साधना देके आपकी शीश झुकाने आया हूँ। ओम भ्रूमष्टुत सत परंपरागत अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः नैवेद्यम निर्वापामीति। विद्या गुरु से ज्ञान दीपले विद्यातम ग्रहाज्यारा वेद ज्ञान के प्रकाश द्वारा मिटा रही है अंधियारा। समय सागर आचार्य गुरु की आरती करने आया हूँ रत्नात्रय का प्रकाश पान भाव हृदय में लाया हूँ। ओम भ्रूमष्टुत सत परंपरागत आचार्य अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामीति। कर्म फलों में अनासक्त है सच्चे योगी तुम्हें नमन एक या दो भाव में पालेंगे निश्चित गुरुवर मोक्ष गगन। समय सागर आचार्य मुनीश्वर सभी मिले तब चरणन की तीन योग से महिमा गाओ हे गुरुवर तब गुण गण की। समय सागर का ज्ञान श्री समय सागर जी महान नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो। ओम भ्रूमष्टुत सत परंपरागत अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापामीति। रत्नत्रय तरुवर पर बैठे मुक्ति पल के प्रत्याशी तुम सम बन जाने की गुरुवर मेरी भी आत्म प्यासी। समय सागर आचार्य गुरु में आशा लेकर आया हूँ नर भव सफल बनने पावन श्रेष्ठ का फल लाया हूँ। ओम भ्रूमष्टुत सत परंपरागत अभिनवाचार्य परमेष्टिभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वापामीति। पद प्रसिद्ध की नहीं कामना अलग पद ही मैं चाहूं अष्ट द्रव्य का अर्घ चढ़ाकर मोक्ष पथिक में बन जाऊं। समय सागर आचार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है शिव पदगामी किन चरणों में श्रद्धा से सिर झुकता है। गुरु जी शासन की शान हम भक्तों के हो प्राण नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निहारो। ओम भ्रूमष्टुत सत परंपरागत अभिनवाचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वापामीति। जयवंतो आचार्य पर गुरु जब तक रवि शशि नभ में है जिन शासन जयशील रहे यही भावना मन में है। शरद पूर्णिमा की शुभ तिथि में ग्राम शतल का जन्म लिया बचपन से शांति इसलिए शांतिनाथ शुभ नाम दिया। जैसा नाम रखा वैसा ही काम आपने दिखा दिया शांत स्वरूप हम का अद्भुत सूत्र आपने सिखा दिया। द्रोणागिरि सिर श्रेष्ठ क्षेत्र पर विद्या गुरु से दीक्षा ली श्रेष्ठ सूत्र पद को पाने की श्री अतिवर से शिक्षा ली। विद्या गुरु के ज्येष्ठ श्रेष्ठतम शिष्य आप कहलाए
भक्तों की मन भाती हो। दिल तुझ मात परिक्रमा है, सच्चे है निर्गंत यति। ऐसा लगता सुन आए हैं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि। आत्म प्रशंसा कभी न सुनती, गुरु पर पूर्ण समर्पण है। गुरु महिमा सुन प्रसन्न होते, गुरु आज्ञा ही घर घर है। वीर प्रभु ओ गौतम जैसे गुरु शिष्य द्वय धन्य हुए। योग्य शिष्य को आचार्य पद से गुरुवर अभिकल्प हुए। 36 मूल गुणों के पालक, मेरु समान कंप रहे। दृष्टि में सब समान चाहे, राजा हो या रंग रहे। तव वात्सल्य सरोवर तटिया, भव्य कमल खिलकर महके। पर प्रपंच से दूर रहे, गुरुदेव दृष्टि निज में घर से। जैनागम अनुसार ही कंगर आध्यात्मिक गुरुवाणी है। चातक संभव जन को लगती, अमृत सम कल्याणी है। शब्द बूंद सम गुण समुद्र सम, कैसे पूर्ण करो वर्णन। अतः हृदय के भावों से ही ये जय माला है अर्पण। तो समय सार का ज्ञान, श्री समय सागर जी महान। नमन मेरा स्वीकारो, गुरु मेरी ओर निहारो। मेरी कुटिया में पधारो, गुरु मेरी ओर निहारो। शरण आपकी प्राप्त कर, भूल गया संसार। ऐसे सच्ची संत को प्रणमो बारंबार। ओम ह्रूम अष्टोत सत परंपरागत अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो जय माला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामि। श्री समय सिंधु की गणनायकी, जो भवि पूजा नित्य करे। सब विघ्न नशावे, शिव सुख पावे। विद्या सागर पूर्ण करे। परिपुष्पांजलिं जपे। एक और घर बोलो ना। संसार शीतल उज्जवल कंदुलमय, सुंदर सत्य बनाया है। निर्मल ज्ञान ज्योति से तुमने नवमंडल गुंजाया है। अष्टम वसुधा की चाय नहीं, बस निज स्वरूप को प्राप्त करूं। इसीलिए तव चरणों में मैं मन वच तन से नमन करूं। ओम ह्रूम परम पूज्य निर्यापक श्रवण योगी राजादि 3 कम 9 कोटि मुनिराजेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। हेलो हेलो। जो लोग परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान की मांगलिक देशना का लाभ हम सब लेंगे। उसके पूर्व चित्रनावरण दीप प्रज्वलन के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ सामान्य सुधीर जी, सामान्य विपिन जी को सादर ससम्मान आमंत्रित करूंगा। अजय जी धनघसिया जी कृपया वे पधारें और आज के मंगलमय चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनीता जी, विपिन जी कृपया पधारें। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों की निशा मिल गई हो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों की निशा मिल गई हो। हमें रास्तों की
हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों की दिशा मिल गई हो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों की दिशा मिल गई हो। हमें रास्तों की चलिए मंगलमय दीप के दीपन का सौभाग्य अर्जित किया सम्मानीय सुधीर जी विपिन जी दिल्ली ने जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत करते हैं। और अब परम पूज्य आचार्य भगवान के मांगलिक पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। ससम्मान्य सम्मानीय विपिन जी सुधीर जी को आमंत्रित करेंगे, कृपया भी आए और मांगलिक पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। सुधीर जी विपिन जी कृपया पधारें, सपरिवार पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे, कृपया आएं और मांगलिक पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य अर्जित करें। इसके साथ ही कल का जो मुख्य कार्यक्रम है उसके मुख्य मुखिया पूज्य बड़े बाबा जी के मंदिर के शिखर पर जो कलश अर्पण होगा वो सौभाग्य भी सम्मानीय सुधीर जी विपिन जी ने प्राप्त किया है। इनके ऐसे परम सौभाग्य की जोरदार ताली के साथ हम अनुमोदन करते हैं। अब दो सौभाग्य और हमारे बीच में हैं, जिन भी भक्तों का ऐसा भाव है कि अपने कर कमलों से बड़े बाबा के मंदिर के दाईं और बाईं ओर बनी मंदिर में अपने पस्सा परिवार कलशारोहण करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, वे भी कमेटी से संपर्क करके अपना भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। जिन भी भक्तों का ऐसा भाव है उनके भाव का स्वागत अभिनंदन है। मांगलिक पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं सुधीर जी विपिन जी सपरिवार। जब से छुई चरण गुरु के छुई चरण कि मेरे भाग्य खुल गए। जब से छुई चरण कि मेरे भाग्य खुल गए। ऐसा किया जतन, ऐसा किया जतन, ऐसा किया जतन कि मेरे भाग्य खुल गए। गुरु की मिली शरण कि मेरे भाग्य खुल गए। और परम पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों में साथ समर्पण करने का सौभाग्य भी सपरिवार अर्जित कर रहे हैं सम्मानित सुधीर जी विपिन जी। मैं हूँ जिनवाणी जग को सुनाने आई, मैं हूँ जिनवाणी जग को सुनाने आई। अनंत भव की आत्मकथा को, अनंत भव की आत्मकथा को तुम्हें सुनाने आई। मैं हूँ जिनवाणी जग को सुनाने आई, मैं हूँ जिनवाणी। चलिए अब हम सब अपने आप को व्यवस्थित कर लें और अब बिना किसी भूमिका के सही बैठ जाएं। जो भी लोग खड़े कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाएं। परम पूज्य आचार्य भगवान की मांगलिक देशना का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होना है। सभी अपने कर कमलों को हम सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे और अपनी मुख मुद्रा पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों की ओर करेंगे और निवेदन करेंगे, बोलेंगे हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम।
अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। आरिका संघ की जय। आगम के आधार से आत्मगत भावों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। कुछ भाव उत्पन्न होते हैं आत्मा में जो कि पर सापेक्ष हुआ करते हैं, और कुछ भाव ऐसे भी उत्पन्न होते हैं जो कर्म निरपेक्ष हुआ करते हैं। जैसे समझने के लिए प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव है जो कि वह मिथ्या दृष्टि माना जाता है, और मिथ्यात्व कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप जो भाव उत्पन्न होता है उसको मिथ्यात्व बोला है, और यह कर्म सापेक्ष भाव सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुत सारे भाव हैं, किंतु कर्म निरपेक्ष भी भाव हुआ करते हैं। जिन भावों के उत्पन्न होने में न कर्म की उदय की अपेक्षिता है, न कर्म के उपशम की, न क्षोपशम की और न क्षय की अपेक्षा है, किंतु इनकी अपेक्षा के बिना भी भाव उत्पन्न होते हैं, जिसको पारिणामिक भाव की संज्ञा दी गई है। समझने के लिए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, क्योंकि सिद्धांत का विषय गूढ़ हुआ करता है। उसको समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत दिया जाता है कि अग्नि की उष्णता, अग्नि में ईंधन को जलाने की क्षमता है, अग्नि में वस्तु को प्रकाशित करने की क्षमता है, और अग्नि में अन्न को पकाने की क्षमता है। ये सारी क्षमताएं उस अग्नि में है, किंतु वह अग्नि ईंधन को जलाती है तो किसके माध्यम से जलाती है? किसके माध्यम से जलाती है? अग्नि ईंधन को उष्ण गुण के माध्यम से ही ईंधन को जलाती है। तो अग्नि के साथ जो उष्ण गुण का संबंध है वह किसी कर्म के उदय के अपेक्षा के बिना उसका संबंध हो जाता है। इसी को पारिणामिक भाव बोला है। अग्नि की उष्णता यह अपने आप में किसी अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना वह स्वयं का ही वह गुण माना जाता है। किसी कारण से अग्नि गर्म हुई हो, यदि कारण को लेकर के अग्नि को हम उसकी उष्णता सिद्ध करते हैं तो उष्ण गुण के अभाव में अग्नि ठंडी होनी चाहिए। फिर ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए कारण निरपेक्ष ही वह उष्णता मानी जाती है। इसी प्रकार जल की शीतलता भी किसी कारण की अपेक्षा रखे बिना ही उसकी शीतलता वह अपने आप में निजी वह परिणति है, वह भाव है। इसी प्रकार कुछ भाव पारिणामिक हुआ करते हैं जो कि जीवगत भाव माने जाते हैं। समझने के लिए भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, ये दोनों भाव और जीवत्व भाव, ये तीनों पारिणामिक भाव का अर्थ किसी कर्म की उदियाद की अपेक्षा नहीं रखते हैं। स्वयं चैतन्य गुण की अपेक्षा से वह जीव जी रहा है, जिएगा और जी चुका है, उसका नाम जीव कहा है। किंतु उसमें भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, दो भाव और
सामने आते हैं। बहुत मार्मिक विषय है कि गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि भगवान मुझे बहुत विकल्प सताता है। क्यों सताता है? इसलिए सताता है महाराज, मैं भव्य हूँ क्या अभव्य हूँ, ये मुझे बड़ी आकुलता है और पीड़ा है। मैं भव्य हूँ क्या अभव्य हूँ? तो गुरुदेव ने कहा शांति से बैठो, इसलिए क्योंकि अभव्य को कोई पीड़ा होती ही नहीं, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने की जो उत्कंठा जिसके अंदर है, अपना हित चाहता है, उसका नाम भव्य बोला है। आप जानते हैं क्या? नहीं है? हित चाहते हैं, लेकिन हित कहाँ पर निहित है? दिल्ली में है? दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं आगरा रहता हूँ, मैं बॉम्बे रहता हूँ। अपने अपने स्थान को वो बताते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं को आस्ते भवान, आप कहाँ रहते हो? तो आत्मनि ऐसा कहा, मैं आत्मा में रहता हूँ। तो वस्तुतः भव्य किसको बोलते हैं? भवितुम योग्य भव्य, जो रत्नत्रय को प्राप्त करने की, प्रकट करने की क्षमता जिसके अंदर विद्यमान रहती है, उसको भव्य घोषित किया है। और रत्नत्रय को प्राप्त करने की, अभिव्यक्त करने की क्षमता, योग्यता जिसके अंदर नहीं है, उद्घाटित करने की योग्यता, उसका नाम अभव्य कहा है। और यह भव्य और अभव्य जो विषय हैं, ये दोनों पारिणामिक भाव हैं और छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाव केवल ज्ञान गम्य हैं। केवली भगवान ही जान सकते हैं कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। यह विषय न अवधि ज्ञान का विषय बनता है, न मनफल ज्ञान का विषय बनता है। गणधर परमेष्टि भी नहीं जान पाएंगे कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। अनुमान से जाना अलग वस्तु, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज, जब केवल ज्ञान का जब ये विषय बनता है, तो हम और आप जान नहीं पाएंगे कि सभा में कौन भव्य और कौन अभव्य है। कम से कम इसकी पहचान तो होनी चाहिए। इस प्रकार द्रव्य संग्रह ग्रंथ में शिष्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है भगवान कि भव्य की क्या पहचान है। तो उत्तर ये दिया है कि भव्य की कोई पहचान नहीं है, वह दिव्य ज्ञान का विषय। फिर भी महाराज मोटे रूप से तो कम से कम कोई लक्षण, कोई पहचान हो सकती है क्या? तो उत्तर देने का प्रयास ये किया है। और गुरुदेव ने भी बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को हम लोगों के सामने रखा है। वो ये है कि कोई भी कार्य संपादित होता है तो वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के माध्यम से हुआ करता है। समझ रहे हैं आप? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के माध्यम से ही कोई भी कार्य संपादित होता है, चाहे वह लौकिक कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो। तो ऐसी स्थिति में द्रव्य मिला, यानी मोक्ष प्राप्त करने योग्य जो शरीर है, औदारिक शरीर है, और उसमें भी मनुष्य भव मिला। और क्षेत्र कौन सा मिला? आर्यखंड मिला। और आर्यखंड में भी उत्तम कुल की प्राप्ति हुई। बहुत सारे कुल हैं, न बड़कुल से कोई मतलब है हमें यहाँ पर, न छोटे कुल से मतलब है, किंतु उच्च कुल में जो पैदा होता है वह उत्तम कुल माना जाता है, जिस कुल के माध्यम से
रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए वह कुल कारण सिद्ध होता है। तो इस प्रकार उत्तम कुल की भी उपलब्धि हुई है और देव गुरु शास्त्र का समागम भी हमें प्राप्त हुआ है। ये सारी की सारी जो मोक्ष मार्ग की जो बहिरंग सामग्री है, ये उत्पन्न या उपलब्ध होने के उपरांत भी जिसके अंदर मोक्ष मार्ग पर कदम रखने का भाव जागृत नहीं होता, उसका नाम अभव्य ऐसा स्थूल रूप से घोषित किया है। समझ रहे हैं आप? और बहुत अच्छा उदाहरण भी फिट किया है गुरुदेव ने, वह भी आपके सामने रख दूं ताकि विषय और स्पष्ट हो जाए। मान लो किसी ने आपको निमंत्रण दिया है, किसके लिए? भोजन के लिए, और आपके मन पसंद की जो व्यंजन हैं वो सारे सारे स्वादिष्ट भोजन आपके सामने परोस दिए गए और बड़े आदर के साथ विनय के साथ बोला गया कि भाई साहब आप भोजन प्रारंभ करें। इसके उपरांत भी वह मौन बैठा है, भोजन नहीं कर रहा है। अब जिन्होंने निमंत्रण दिया था उनके मन में लगा कि भैया हमने अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार किए हैं, स्वादिष्ट और अच्छी मात्रा में भी परोस दिया गया, इसके उपरांत भी ग्रास क्यों नहीं बना रहे, वो भोजन क्यों प्रारंभ नहीं कर रहे हैं? उन्होंने सोचा एक आध और कोई भूल हो गई हो, उसको भी रख लें। इसके उपरांत भी भोजन प्रारंभ नहीं कर रहा है। तो गुरुदेव ने ये कहा था कि इसमें दो विकल्प होते हैं। एक तो यह विकल्प है कि या तो वह भोजन करके आया है, एक बात, नहीं है तो उसको भूख नहीं लगी। तीसरा कोई यहाँ पर विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। भूख लग जाए और भोजन न करें, ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र आदि की निमित्त की पूरी पूरी सामग्री उपस्थित हो, इसके उपरांत भी मोक्ष मार्ग पर कदम नहीं उठते हैं, भाव नहीं उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए अभव की संज्ञा मोटे रूप से दी गई है। और बिल्कुल ये उचित विषय है, क्योंकि भूख भी लग जाए और भोजन न करें, पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री सामने हो और न करें, ऐसी बात बनती नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, कई काल और भव ये अनेकों बार प्राप्त कर लिए हैं। मनुष्य भाव भी अनंत बार प्राप्त कर लिए हैं और विदेह क्षेत्र आदि को भी प्राप्त कर लिया, चतुर्थ काल को भी प्राप्त कर लिया, वज्र वृषभ नाराज सहनन आदि जो मुक्ति के लिए कारण हैं उनको भी उपलब्ध कर लिया। इसके उपरांत भी इसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए मुक्ति अभी तक नहीं हुई है। पुण्य के उदय से ये सारी सामग्री उपलब्ध हो सकती है और आप लोगों ने ये जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीत में अच्छा पुण्य अर्जित किया है आपने, उसके बिना इस प्रकार वातावरण नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति ने बात रखी थी, आपके सामने रख दूं कि महाराज मेरी इच्छा है और आपका आशीर्वाद भी अपेक्षित है कि मुझे चतुर्थ काल मिल जाए।
चतुर्थ काल में मेरा जन्म हो। ठीक है, चतुर्थ काल मिलने से होता क्या है? चतुर्थ काल में मान लो किसी का जन्म हुआ किंतु एक इंद्रिय पर्याय मिली है, तो वो काल क्या करेगा उसके लिए? चतुर्थ काल मिला और विकलेंद्रिय पर्याय प्राप्त हो गए, द्वेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय। अब क्या करेंगे? संगी पंचेंद्रिय मिल गया, मान लो कोई पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय ही है किंतु समूर्चन है, लब्धि पर्याप्त है, वह भी मोक्ष मार्ग के लिए कारण नहीं बन सकता। तो इस प्रकार के चाहने मात्र से कार्य नहीं होता, कारण के अनुरूप कार्य होता है। यह सिद्धांत है, ये अकाट सिद्धांत है, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा है। आपने गेहूं बो लिया और चना उग जाए, ऐसा कहीं आपने देखा है? कोई अपवाद इसके लिए हो? संभव नहीं है। जो आप बोएंगे वही उगेगा। बबूल के बीज बो और आम खाना चाहो, ये संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं कारण के अनुरूप कार्य की सिद्धि होती है। और इसमें भी और विशेष बात यह है कि साधक कारण और बाधक कारण, ये दो कारण हैं। साधक कारण की उपस्थिति और बाधक कारण की अनुपस्थिति तो कार्य की निष्पत्ति। कार्य का जो प्रादुर्भाव होता है तो उस कार्य में जितने भी व्यवधायक तत्व हैं उनका अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। और बाधक कारण का अभाव होने के उपरांत साधक कारण का जब सद्भाव होता है उसके माध्यम से ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा कहा है। इसलिए जितने भी बहिरंग निमित्त हैं वे उपलब्ध होने के उपरांत भी आत्माश्रित जो भाव हैं वह पवित्रतम भाव यदि उत्पन्न नहीं होते हैं तो ये सारे निमित्तों का मिलना और नहीं मिलना ये बराबर सिद्ध हो जाता है। इसलिए आगम के माध्यम से सारा विषय आपके सामने आ रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। और दूसरी बात यह है, पुण्य का अर्जन करना बहुत सरल है। क्यों महाराज? सरल इसलिए है कि पुण्य का जो संचय होता है वह कषाय की मंदता में होता है। कषाय की मंदता में पुण्य का संचय हो जाता है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न नहीं हुए हैं, निंदनीय कुल में भी मान लो उत्पन्न हुए हैं, फिर भी कषाय की मंदता के माध्यम से पुण्य का संचय कर लेते हैं और उनका भी विकास होता है और वे स्वर्गादिक में उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुण्य का संचय करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु पुण्यानुबंधी जो पुण्य है उसका संचय करना बहुत दुर्लभ है। साथ से पुण्य का जो संचय करता है वह पुण्य ही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। बहुत कठिन काम है। आपने पूजन किए हैं, प्रभु की पूजा कर ली, गुरु की भी पूजा कर ली। एक प्रसंग याद आ रहा है कि आप लोग पूजन करते हैं और आपके उस पूजन को आचार्य महाराज एकाग्र होकर के उसको सुन भी रहे और देख भी रहे हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन वहां तक पहुंच नहीं पाता जहां पर
जहाँ तक गुरुदेव का चिंतन पहुँच जाता है। उनकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि होगी, आपकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और रामटेक की बात है, आर्य का संघ भी वहाँ पर था और एक प्रसंग दिया था, और वह प्रसंग ये था कि पूजन करने के लिए पूजन सामग्री आप लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अष्टमंगल द्रव्य। अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से प्रभु की अथवा गुरु की, शास्त्र की पूजा होती है। उस द्रव्य को मंगल क्यों कहा? सोचने की बात है। अष्टमंगल द्रव्य आपने थाली में उसको व्यवस्थित करके रखा है, धो करके शुद्ध करके रखा है, लेकिन उसको अष्टमंगल क्यों बोला है? वो पूजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं। जबकि वह सामग्री दुकान में ही मिली है, वहीं से ले आए आप, बादाम भी ले आए, श्रीफल भी ले आए, अक्षत भी ले आए, और भी जो भी सामग्री सब लेकर के आए हैं, किंतु वह वस्तु एक होकर के भी दृष्टि का अंतर है। भोजन करने के लिए बैठते हैं, उस समय भी भोजन थाली में बादाम परोस दिए गए हैं, किंतु वह अष्टमंगल द्रव्य के अंतर्गत नहीं आ सकता वो, क्योंकि वह मोक्ष फल प्राप्त ये बोला नहीं जा रहा है। इससे स्पष्ट है भोजन करने के लिए वह सामग्री रखी गई है, वस्तु वही है, किंतु दृष्टिकोण भिन्न है, इसलिए मंगल द्रव्य कहा। मंगल का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे मैं विषय रख रहा हूँ ताकि धीरे धीरे समय पूरा हो जाए। जाना भी है आपको, 8:30 बज गया है, थोड़ा सा और समय ले लें। मंगल का अर्थ क्या होता है? मलम पापम गालयति विध्वंसयति दूरी करोति इति वा मंगलम। जो पाप रूपी मल को जो समाप्त कर दे, उसका नाम मंगल कहा है। उस द्रव्य के माध्यम से पाप धुल जाते हैं, पाप का प्रक्षालन होता है, उसका नाम वह मंगल माना गया है। और एक बहुत अच्छा प्रसंग, इसी प्रसंग को लेकर के आपके सामने रख लूं। सन 75 की बात है, फिरोजाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था। उस समय उनके संग में मैं भी था, किंतु ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं था। और चातुर्मास संपन्न होने के उपरांत विहार करते करते कहाँ पहुँच गए? सोनागिरी पहुँच गए, और वहाँ पर हम लोगों की क्षुल्लक दीक्षा हो गई। और दीक्षित होने के उपरांत आचार्य महाराज, छोटा सा संघ था, और विहार करते करते बुंदेलखंड में प्रवेश कर गए। और कहाँ पहुँच गए? सतना नगर में पहुँच गए। सतना जानते हैं आप? हाँ, कटनी के पास है, मैयर और अमरपाटन उसके नज़दीक है। और वहाँ पर करीब 1 सप्ताह तक वहाँ पर वो रहे, और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर प्रवचन उनके होते रहे। और प्रवचन के पूर्व में गुरुदेव की पूजन करने के लिए थाल सजा करके श्रावक गण आ गए, और उसमें एक परिवार आया, माता पिता भी हैं और एक छोटा सा बालक है, उसको लेकर के आए हैं और पूजन करने के लिए बैठ गए। और वो छोटा सा बालक, वो क्या जानता पूजन क्या होता है? वो जानता है? वो कुछ नहीं जानता आपकी दृष्टि में। लेकिन यह विचित्र बात है
कि उस बालक ने कई दिन तक रो करके पैसा एकत्रित किया था। किसके लिए? मेले आदि के लिए। और उस पैसे के माध्यम से उसने चॉकलेट खरीदी और परिवार के साथ आया है। और माता पिता बैठे हैं पूजन करने के लिए। और जो ही मोक्ष फल प्राप्त ये फलम कहा और उस बालक ने भी चॉकलेट चढ़ा दी। सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं धार्मिक संस्कार। और बुंदेलखंड की ये विशेषता मैं मानता हूं। आज लगभग 45-50 साल हो गए मुझे गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए, और यहाँ वातावरण किस रूप में पहले था और वर्तमान में किस रूप में वातावरण देखने में आ रहा है, ये सबको ज्ञात है। अर्थ ये है वह छोटा सा बालक है किंतु उसके अंदर संस्कार आ चुके हैं धर्म संबंधी। वह परिभाषा नहीं जानता धर्म किसको बोलते हैं, इसके उपरांत भी चढ़ाना जानता है। वह बालक है, आपके दृष्टि में नादान है, किंतु वह उस चॉकलेट को मुख में नहीं लिया किंतु चढ़ा दिया। निर्वाण लाडू चढ़ाता है क्या? नहीं है, बालक के हाथ में भी है लेकिन वो चढ़ाता है। ये संस्कार कैसे आते हैं? तो गुरुदेव ने ये कहा कि वही सामग्री है, सामग्री में कोई अंतर नहीं, किंतु दृष्टिकोण में अंतर जब आता है तब वही सामग्री पूजन के रूप में परिवर्तित होती, वह पूजन सामग्री कहलाती है। और भोजन करने के लिए बैठ गए तो वह भोजन सामग्री कहलाती है। इसलिए वस्तु तत्व का चिंतन यह मौलिक चिंतन माना जाता है। इसलिए वर्तमान में आप लोग यहाँ पर सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए अवसर मिला है और यह पुण्य के योग से ही मिला है। सामान्य पुण्य अलग होता है, मनुष्य पर्याय और बहुत सारे जीवों को प्राप्त है। इसके उपरांत भी अहिंसा का क्या स्वरूप है, हिंसा का क्या अर्थ होता है, इसका कोई भी ज्ञान नहीं है और अज्ञान के साथ उनका जीवन चल रहा है। ऐसे ऐसे भी जीव हैं जो स्वरूप ज्ञात नहीं है। स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, वहाँ पर खुलेआम बिल्कुल यांत्रिक जो कत्ल खाने खुले हैं, वहाँ पर पशुओं का वध हो रहा है और वह दृश्य वह उसके सामने है। वह स्वयं इस प्रकार का कार्य कर रहा है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसको बोलते हैं पतन। ये पतन के लिए कारण है। हालांकि जो पशु पर्याय जिसने पाली है उसका भी तीव्र पाप कर्म का ही उदय है और अतीत में अतीत भव में उसने भी अज्ञानता के कारण ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसके फल स्वरूप उस पशु पर्याय को प्राप्त कर ली है, किंतु मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के उपरांत भी वध का भाव कर रहा है। इसको बोलते हैं अज्ञान का यह परिपाक माना जाता है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी उसके अंदर अनुग्रह का भाव नहीं, करुणा का, दया का, अनुकंपा का भाव नहीं। और जिसके अंदर ये भाव विद्यमान है उसी का कल्याण होने वाला है। आप लोग यहाँ पर बैठ करके आधा घंटा हो गया लगभग, आपने प्रवचन सुन लिए। अब आगे क्या करेंगे यह आपका विषय है। प्रवचन समाप्त हो गया और इस परिसर से बाहर पहुंच गए और वहाँ का जो वातावरण है वह आपको इफेक्ट कर लेता है। होता है क्या नहीं? यहाँ बैठे इसी को बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र इत्यादि का प्रभाव रहता है।
जिस समय आप पूजन कर रहे होते हैं उस समय परिणामों में पवित्रता आती है, और जिस समय टेलीविजन पर बैठे हैं तो वहां पर राग का दृश्य आप देख रहे हैं, आपके अंदर पवित्र भाव संभव नहीं है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को पाकर के भी जिसके अंदर भावों में पवित्रता नहीं आती, भावों में उज्ज्वलता नहीं आती, और देव गुरु शास्त्र की उपासना के भाव नहीं आते, उसका वह जीवन विकासोन्मुख नहीं किंतु उसका पतन होता है। इसलिए पतन और उत्थान ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं होता, अपने ही आत्मगत परिणाम के माध्यम से उत्थान और पतन होता रहता है। इसलिए अनंत काल व्यतीत हुआ है, अब हमें जागृत होना है, यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं है। जागृत होने का अर्थ ये है भगवान अब कितने काल तक और संसार में रहना है, अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसके उपरांत भी परिणामों में अंतर नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? इसी को बोलते हैं प्रकृति, इसी को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव हो जाता है, और वर्तमान में आत्मा का स्वभाव जैसा बन गया है कि वह कदम कदम पर वस्तु को लेकर के मोह करता रहता है। आमूल सिक्तः पैसा घृतेन न निम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। क्या कहा? आमूल सिक्तः पैसा घृतेन, दूध और घृत अर्थात घी, इससे सिंचन किया गया है वृक्ष का। आमूल चूर उसका सिंचन हुआ है घृत के द्वारा और दूध के द्वारा, किंतु न निम्ब वृक्ष मधुरत्वम एति। वह नीम का वृक्ष कभी भी मीठेपन को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? प्रकृति है। उसी प्रकार अभव्य की यह प्रकृति है, कभी भी उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं। वह शास्त्र का अध्ययन कर ले, जिनलिंग धारण कर ले, कुछ भी कर ले, किंतु वह प्रकृति तो प्रकृति है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, न मुयदि पैड्यम अभव्यो, ऐसा कहा। अभव्य जीव अपनी प्रकृति को कभी भी छोड़ नहीं सकता। गुड़ दुद्धम पिबंता नपन्नया निमिषा होती। पन्नग बोलते हैं सर्प, और उसको आपने क्या पिलाया? दूध पिलाया, गुड़ मिला करके, मीठा मीठा। गुड़ दुद्धम पिबंता नपन्नया निविषा होती। वह सर्प निर्विष नहीं हो सकता। उसी प्रकार अभव्य की यह परिणति है, वह कभी भी अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं सकता। इसलिए कौन अभव्य कौन भव्य है, यह विषय केवली का विषय है, वहां तक हमें नहीं जाना है। किंतु हमें द्रव्य क्षेत्र आदि जो निमित्त भूत सामग्री है, जो मोक्ष मार्ग की सामग्री मानी जाती है, उसको उपलब्ध होने के बाद हमेशा अपने भावों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो निश्चित रूप से वह रत्नत्रय को उपलब्ध करेगा, और रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही वह आत्म तत्व परमात्म तत्व के रूप में परिणत होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 9 बार नमोकार। हमारे बीच जिन्होंने
आचार्य भगवंत की अनुकंपा से कुंडलपुर में सहज कूट के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे आर के मार्वल्स परिवार पाटनी परिवार से तारिका भाभी विमल भैया का स्वास्थ्य खराब था, फिर भी कल बड़ी प्रतिमा उनकी विराजमान हुई है और वो यहाँ पर पधारी है। वो भी पूज्य आचार्य भगवंत के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती तारिका विमल जी पाटनी, आर के मार्वल्स परिवार, बंडर सीमेंट परिवार, उदयपुर किशनगढ़। साथ ही साथ हमारे बीच अजय जी धनगसिया अजमेर से, प्रभात जी मुंबई, सुधीर जी दिल्ली कागजी परिवार, वो भी पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जबलपुर से मदर टेरेसा समाज बस लेकर के आई है, वो भी आ जाएं, आशीर्वाद ग्रहण कर लें। जयपुर से भी लोग आए हैं, भोपाल से भी, इंदौर, आगरा, नागपुर, गौरझामर, जबलपुर, महाराष्ट्र, नोएडा, सागर, खिमलासा, मुगावली, मकराना, आवन और डोंगरगढ़ और कटनी। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो बसें लेकर के आए हैं वो नीचे सामने से ही श्रीफल समर्पित करेंगे, मंच के ऊपर तक नहीं आएंगे। हाँ, इधर कुरवाई से भी एक बस लेकर के चातुर्मास का निवेदन करने के लिए समाज आई है, आ जाए, आशीर्वाद ले लें। विपिन जी दिल्ली। हाँ, कटनी से भी। पेंट शर्ट वाले ऊपर नहीं आएंगे भैया, मंच की मर्यादा का ध्यान रखें। नहीं, हाँ, पेंट शर्ट कटनी से मिट्टू लाल जी अपने साथियों के साथ आए हैं, चातुर्मास का निवेदन करने के लिए आ जाएं, श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ले लें। श्रीफल दो नवीन भैया, निराला जी थोड़ी सी कमर कसो कमेटी वाले भैया, पेंट शर्ट वाले, कुर्ता पजामा वाले ऊपर आके श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे। बहनें सलवार सूट वाली बहनें भी मंच के ऊपर नहीं आएंगी। जो श्रेष्ठी वर्ग हैं वो ऊपर आएंगे, बाकी समाजें नीचे से श्रीफल समर्पित करें, थोड़ी मंच की मर्यादा बन करके रहेगी। हाँ, कमेटी वाले थोड़ी व्यवस्था दुरुस्त रखें। खाली बैठने से नहीं होता, व्यवस्था भी करी जाती है। हाँ, हाँ, सहस्त्रकूट में श्री जी की स्थापना निरंतर जारी है, वहीं पर काउंटर लगा हुआ है, आपको व्यवस्थाएं दे रहे हैं, आप लोग वहां पर पहुंचते जाएं और अपने श्री जी विराजमान करते जाएं। आज शाम तक पूरे श्री जी विराजमान करना है, शाम तक ही पूरे श्री जी विराजमान हो जाएंगे। आज श्री जी की स्थापना दिन भर चलेगी बिना किसी अंतराल के। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में आयोजित पंच दिवसीय कलशारोहण एवं सहस्त्रकूट जिनविम वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। आपको पुनः अवगत करा दे कि ये कार्यक्रम परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे भेंट इसी धर्म प्रभावक कार्यक्रम के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। आयोजक श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर जी दमोह मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र चंद्र कुमार जैन सर्राफ अध्यक्ष, इंजीनियर आर के जैन महामंत्री, अशोक कुमार जैन सर्राफ कोषाध्यक्ष, आवास प्रभारी श्री ललित जैन सर्राफ। श्री पारस चंद जी जैन रिटायर्ड न्यायाधीश, श्रीमती पुष्पलता जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रतिभा चौधरी, श्री रविंद्र जी चौधरी दोहित्री, सौम्या चौधरी दोहित्र, श्रेयस चौधरी पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रियंका, श्री पुष्पेंद्र जी जैन अमेरिका दोहित्री, पीयू परावी पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रीति जैन, श्री आशीष जी जैन पुणे दोहित्री, प्रांजलि जैन, प्रमिति जैन पुत्र एवं पुत्र वधू, श्री प्रभात जैन, श्रीमती वर्षा जैन पौत्र, अनंत जैन।
स्वर्गीय श्री सुमत चंद जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मुनि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती बबीता जैन, श्री अजीत कुमार जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती आकांक्षा जैन एवं परपोत्र अरहम जैन, पौत्री पौत्री दामाद श्रीमती कोमल जैन, श्री दिवेक जैन, नातिन धनीशा जैन, पौत्री पौत्री दामाद श्रीमती आरजू जैन, श्री अनीश जैन, पौत्री रिद्धि जैन, राशि जैन, रविंद्र जैन 9437012322। श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रीति जैन, श्री दीपक जैन, नातिन निहारिका जैन, नाती अर्णव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री सौरभ जैन, नातिन अमायरा जैन एवं आराध्या जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, पौत्र अद्वैव, पौत्री अद्विका जैन। फर्म BNA एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एडवे ज्वेल्स LLP, डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स, दिल्ली।